फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसे खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं ताकि उनके मन में स्पेस के प्रति रुचि बढ़े। इस वीडियो में हम दुनिया में चल रही स्पेस रेस के बारे में जानेंगे। इस साल नासा ने सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जिसमें उसने मंगल पर पहले ही बार में हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाया और इतिहास रचा। साथ में चीन भी दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पहले ही बार में मंगल ग्रह पर कोई रोवर उतारा है। इस साल स्पेस रेस में कुछ नई स्पेस एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पहली ही बार में मंगल ग्रह पर अपना ऑर्बिटर सफलतापूर्वक भेजा है और ऐसा करने वाला वह इंडिया के बाद दूसरा देश बन गया है। इस साल इसरो ने भी कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है, लेकिन इसरो का सबसे बड़ा मिशन अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया, जिसे इसी साल लॉन्च होना था। इस साल इसरो को दो सबसे बड़े मिशन गगनयान और चंद्रयान 3 को लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसरो के ये मिशन समय पर पूरे होते नहीं दिख रहे। लेकिन फिर भी इसरो ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जो इसे कुछ समय में सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी बना देगी। देखते हैं इस स्पेस रेस में किसकी जीत होती है। इस साल नासा ने वह कारनामा करके दिखाया है जिससे अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा। नासा ने कुछ दिनों पहले परसिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा। नासा इससे पहले भी कई रोवर मंगल ग्रह पर उतार चुका है, इसलिए यह नासा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नासा ने पहली बार रोवर के साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा, जिसका मकसद यह देखना था कि क्या हम मंगल के वायुमंडल में कोई हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला है, इसलिए बहुत कम वायुमंडल की वजह से वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके अलावा पृथ्वी की मंगल से मैक्सिमम दूरी 40 करोड़ किलोमीटर तक है, जिससे पृथ्वी से कोई सिग्नल भेजने में ही कई मिनट तक का समय लग जाता है। ऐसे में हमें ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना था जो ज्यादातर काम खुद ही कर सके। इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी नासा मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाने में सफल रहा और यह वाकई में हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन था। नासा के बाद सबसे ज्यादा चीन की स्पेस एजेंसी ने चौंकाया, जिसने पहले ही बार में मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेजकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपना रोवर भेजने में कामयाब रहा था, लेकिन नासा यह काम कई बार फेल होने के बाद ही कर पाया था। लेकिन चीन ने पहले ही बार में मंगल पर रोवर उतारा। इसके साथ ही चीन ने अपना स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा अंतरिक्ष में भेज दिया है, जिसे चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से भेजा गया। और यह वही रॉकेट है जिसने कुछ दिनों पहले ही पूरी दुनिया को डरा दिया था, क्योंकि इस रॉकेट का एक हिस्सा अनियंत्रित होकर पृथ्वी की ओर गिर रहा था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये हिस्सा किसी शहर पर गिर सकता है, जिससे भारी तबाही हो सकती थी। लेकिन अंत में यह समुद्र में ही गिरा। इस वजह से चीन की काफी आलोचना भी हुई। चीन एक बार पहले भी दुनिया को ऐसे संकट में डाल चुका है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन 2022 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को बैन कर रखा था और चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का हिस्सा नहीं बनने दिया। इसके जवाब में चीन ने अकेले ही अपने अंतरिक्ष स्टेशन का निर्णय लिया। चीन इसके पहले हिस्से को भेज चुका है और सिर्फ 2 साल में अपना अंतरिक्ष स्टेशन पूरा कर लेगा, जबकि अमेरिका और रूस यह काम 10 साल में ही कर पाए थे। इस साल इसरो ने एक साथ 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसमें ब्राजील के पहले सैटेलाइट अमेजोनिया को भी लॉन्च किया। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इसमें सतीश धवन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया, जिसे स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया था। स्पेस किड्स एक नई भारतीय कंपनी है। कुछ सालों पहले इसरो ने अपील की थी कि अंतरिक्ष के फील्ड में हमें कुछ प्राइवेट कंपनियों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इस समय इसरो 35 देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजती है और इसरो के पास इस समय इतने विदेशी ऑर्डर है कि वो उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाती। इसलिए इसरो चाहता है कि यदि कुछ प्राइवेट कंपनियां इसरो के लिए काम करें और नई तकनीक विकसित करें तो भारत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश में वो क्षमता है जिसकी वजह से हम दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी बन पाए हैं। इसरो की अपील के बाद हमारे देश में कई नई कंपनियां बनी, जैसे स्पेस किड्स, अग्निकुल, पिक्सर और बेलाट्रिक्स। इन कंपनियों की कुल संख्या 35 है और इनमें से कई कंपनियों ने अपने सैटेलाइट और रॉकेट बना लिए हैं।
इसरो का यह कदम क्रांतिकारी साबित होने वाला है। इन नई कंपनियों के दम पर हमारा देश चीन और अमेरिका को भी पछाड़ देगा, क्योंकि नासा बहुत ही महंगी स्पेस एजेंसी है और चीन पर कोई भी भरोसा नहीं करना चाहता। दूसरे देशों को लगता है कि चीन उनके सैटेलाइट में कोई जासूसी उपकरण लगा सकता है और उनकी जानकारी चुरा सकता है, जिसकी वजह से ज्यादातर देश इसरो पर भरोसा करते हैं। इसरो सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसी के साथ साथ सबसे सस्ती स्पेस एजेंसी भी है, जिसकी वजह से लोगों की यह पहली पसंद बनती जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी इसरो भी आने वाले कुछ सालों में बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। इसरो 2025 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगी, जिसकी घोषणा इसरो कर चुका है। चीन की तरह ही इसरो भी अकेले ही अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगी और इसरो का यह अंतरिक्ष स्टेशन सबसे आधुनिक भी होगा। इस समय इसरो का बजट 13,949 करोड़ रुपए है, जबकि नासा का बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ है। इसरो की सबसे बड़ी कमी इसका बजट कम होना ही है, लेकिन बहुत से भारतीय तो इसरो के इतने कम बजट को भी फिजूल खर्ची बताते हैं और कहते हैं कि अंतरिक्ष मिशन से हमें क्या फायदा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी इसरो ने यह मुकाम हासिल किया है और आने वाले कुछ सालों में यह कई गुना रफ्तार से भी आगे बढ़ने वाली है। इस साल संयुक्त अरब अमीरात ने भी काफी चौंकाने वाला काम किया है। इससे पहले कोई भी मुस्लिम देश चंद्रमा या मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाया था और यह बात मुसलमानों के लिए शर्म की बात भी थी, क्योंकि दुनिया के 57 मुस्लिम देश साइंस के फील्ड में सबसे पीछे हैं और किसी के पास भी खुद का लॉन्चिंग पैड नहीं है। यूएई ने भी अपना मंगल मिशन जापान के रॉकेट की मदद से भेजा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम जगत के लिए यह एक गर्व की बात है। मंगल पर कोई मिशन भेजना सबसे मुश्किल है। सिर्फ इसरो ही अब तक पहले ही बार में मंगल ग्रह पर कोई यान भेजने में सफल हो पाई थी, लेकिन इसरो के बाद यूएई यह कारनामा करने वाला दूसरा देश बन गया है। यूएई ने अपने मंगल मिशन में सिर्फ विक्रम को ही भेजा है। इस साल मुझे सबसे ज्यादा इंतजार इसरो के गगनयान और चंद्रयान 3 का है। अगर वो इस साल के अंत तक लॉन्च हो पाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इसके अलावा इस साल दुनिया के सबसे बड़े जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जिससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।